अगर आपको भी पैसे की दिक्कत है ना, तो यार इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आगे भी आपको पैसे की दिक्कत रहेगी, तो ये डेफ़िनिटली आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि यार पैसे की इस दिक्कत से बाहर कैसे निकला जाए, और इस वीडियो में आपको जो भी बताऊँगा कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा। इस वीडियो में आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगा, जिन्हें समझ के मैं खुद गरीबी से बाहर निकला हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको पैसे की दिक्कत है ना, तो आप इनमें से 3 कैटेगरीज़ में आओगे। पहली कैटेगरी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हिच मीन्स अभी आपने काम करना शुरू करा ही नहीं है, ठीक है? दूसरी कैटेगरी, आप ट्राई कर रहे हो बट चीजें चल नहीं रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो लेकिन उसको चला नहीं पा रहे हो, ठीक है? और तीसरी कैटेगरी है कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप उतना नहीं कमा पा रहे जितना आप चाहते हो, या आप यू फील स्टक। और आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, तो इस चीज को सॉर्ट कैसे किया जाए और इस चीज के ऊपर, मतलब इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी के बारे में, जो कि है कि अभी आप ना कुछ कर नहीं रहे हो। सो यार देखो, आप अभी या तो इसलिए कुछ नहीं कर रहे हो कि आप स्टूडेंट हो, या पढ़ाई वढ़ाई में बिजी चल रहे थे, या भी हो सकता है बस रिसेंटली पढ़ाई वढ़ाई खत्म हुई है, या अभी रिसेंटली सोचना शुरू किया है कि यार अब मैं कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तो देखो, अगर ये आपका पहला बिजनेस होगा, अगर आप कोई पहली, मतलब मान लो कोई पहला गिग करने वाले हो, पहला बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, आई वुड रेकमेंड कुछ ऐसा स्टार्ट करो जो बिना किसी बजट के या बहुत कम से कम बजट में आप शुरू कर सको या फ्री में स्टार्ट कर सको। एंड इस तरह के बिजनेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं लो बैरियर टू एंट्री बिजनेसेस, ठीक है? अब व्हेन आई से लो बैरियर टू एंट्री बिजनेसेस, इसके आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। एंड नॉट एग्जैक्टली बिजनेसेस, मतलब ये जॉब्स भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज यार अभी ईगो पे मत लेके आना कि मुझे आगे बिजनेस करना है तो मैं आज से बिजनेस करूंगा, नहीं। एनीथिंग दैट यू कैन स्टार्ट फॉर फ्री, कुड बी अ जॉब, कुड बी अ बिजनेस, कुड बी अ प्रोजेक्ट, व्हाटएवर इट इज। कोई काम छोटा नहीं होता। अगर अभी पैसा नहीं है तो भाई सबसे पहले पैसा कमा लो। बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, ये सब आगे भी देखा जा सकता है। बट एनीवे, आई एम गोना गिव यू सम एग्जांपल्स। पहले, जब मैं अपने स्कूल कॉलेज डेज में था, मैं आपको उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो टाइम था जहाँ पे मैं कुछ कर ही नहीं रहा था और मैं सोच रहा था यार मेरे को पैसा कमाना अब शुरू करना है, राइट? तो ये उन लोग के लिए। पहले आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, आपने कोई स्किल सीखी, उस स्किल को आपने ऑफर किया। अब आप ऑफर कैसे करोगे? लोगों को आपकी स्किल्स की नीड होगी, आपको उसके लिए वो पे करेंगे। जैसे मान लो आपने कॉपी राइटिंग सीख ली, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आपने वॉइस ओवर्स करने सीख लिए, राइट? या बहुत सारे अलग अलग स्किल्स हैं जो आप किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाके देखोगे, वहाँ पे बिकती हैं। fiverr.com पे जाके देखो, अपवर्क पे चले जाओ, freelancer.com पे चले जाओ, guru.com पे चले जाओ, people per hour पे चले जाओ। बहुत सारे फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जैसे हजारों लाखों लोग ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं बाय ऑफरिंग देयर स्किल्स, ठीक है? इनफैक्ट जब मेरा जो पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस था वो एक फ्रीलांसिंग बिजनेस ही था। मैंने एनिमेशन वीडियोस बनाना सीखा, उसको ऑफर करना स्टार्ट किया और वहाँ से मैं अपना पहला प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाया था। दूसरी चीज़, अगर आप मान लो स्कूल कॉलेज में, तो आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हो। internshalla.com जैसी कंपनीज पे जाओ, वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ पे काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स ऑफर होती हैं दैट आर पेड। फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। अगर पेड इंटर्नशिप ना मिले, फ्री से स्टार्ट कर लो, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा। सीवी वगैरह के लिए अगर आपको आगे जॉब करनी है उसके लिए भी अच्छा है, बट वो रीज़न साइड करो, एक्सपीरियंस मिलेगा, जो एक्सपोजर मिलेगा जो आपको स्कूल कॉलेज में या अपने फ्रेंड्स फैमिली में नहीं मिलता है, ठीक है? मैंने अपने कॉलेजेस में इतनी सारी इंटर्नशिप करी, कुछ 20 के अराउंड करी थी 3 सालों में। अपने कॉलेज के जब मैं सेकंड ईयर में आया इंजीनियरिंग के, फिर अगले 3 साल में इंटर्नशिप्स ही करता गया क्योंकि मैं एडिक्टेड हो गया था। आई वाज लर्निंग सो मच, पैसा भी आ रहा था, सीखने को भी मिल रहा था, काफ़ी अच्छे दोस्त भी मिल रहे थे जो मुझे कॉलेज या स्कूल में नहीं मिल रहे थे। तो डेफिनेटली रेकमेंडेड। तो यहाँ से पैसा कमाना भी आपका शुरू हो जाएगा। मेरी पहली इनकम इंटर्नशिप से आई थी, मतलब मेरे पूरे, अगर मैं पूरा करियर उठा लेता हूँ, मतलब पूरा लाइफ उठा लेता हूँ, मैंने अपना पहला पैसा इंटर्नशिप से कमाया, ठीक है? फिर आ जाता है ट्यूटरिंग। यार देखो, स्कूल में कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है। आई एम श्योर किसी न किसी सब्जेक्ट में अच्छे रहे होगे। अगर फेल भी होते थे एक सब्जेक्ट में तो पास होते होगे, तो मतलब वो सब्जेक्ट तुम्हें आता है, उसको और बेटर करके तुम किसी को पढ़ा सकते हो। पहले शायद उसको पढ़ने का रीज़न नहीं था, लेकिन अब रीज़न होगा कि उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, ताकि किसी को पढ़ा सकूँ। फिर आप क्या कर सकते हो, काफ़ी होम ट्यूशन एजेंसीज होंगी आपके एरिया में, उनको कॉन्टैक्ट करो, उनसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, वो अपना शेयर लेंगे जो एजेंसी वाले हैं, फिर आपको क्लाइंट मिल जाता है, आपको स्टूडेंट मिल जाते हैं, उनसे पैसा लो। मैंने भी अपने कॉलेजेस में काफ़ी ट्यूटरिंग करी है, 10 से 15 हज़ार रुपये उस टाइम पे मैं हर महीने कमा रहा था, और अब तो ट्यूटरिंग के जो रेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, ठीक है? एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, इंस्टाग्राम थीम पेजेस बना लेना, यानी इंस्टाग्राम पे किसी भी नीश के पेजेस बना लेना। जैसे आपने कभी मोटिवेशन के पेजेस देखे होंगे, वहां पे वो खुद कंटेंट नहीं बनाते, वो इधर उधर से कंटेंट उठा लेते हैं, कोट्स डाल देते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाते हैं, और फिर क्योंकि उनको पता होता है कि यार अब हमें वो लोग फॉलो कर रहे हैं जिनको पैसा कमाने, जिनको मोटिवेशन चाहिए, तो उनको मोटिवेशन रिलेटेड टी शर्ट बेच देंगे, राइट? कोई कोर्स बेच देंगे,
राइट, हुडीज बेच देंगे, तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स के थ्रू आप फिर मोनेटाइज कर सकते हो। मतलब यार एक बार ऑडियंस बना ली ना, बेचने के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ऐसे आप यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल स्टार्ट कर सकते हो। आपने काफ़ी यूट्यूब पे चैनल देखे होंगे जहाँ पे कोई इंसान वीडियो नहीं बना रहा होता, एनिमेशन चल रही होती हैं, वाइट बोर्ड वीडियोज चल रही होती हैं, या स्टॉक वीडियोज चल रही होती है, फ्री स्टॉक वीडियोज होती है, मतलब फ्री में उसको लेके एडिटिंग बेसिक जानते हो, कर सकते हो, एडिटिंग भी सीख सकते हो। तो वहाँ से व्यूज़ मिलते हैं, फिर यूट्यूब आपको पैसा देता है, फिर ब्रांड्स आपको पैसा देते हैं। एंड लाइक आई सेड, एक बार आपके पास ऑडियंस है, आप अलग अलग तरीकों से, अलग अलग ब्रांड डील्स, अफिलिएट मार्केटिंग, अलग अलग तरीकों से आप मोनेटाइज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। तो ये हो जाएगी आपकी पहली कैटेगरी। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक चीज़ पकड़ो, उसमें ऑल इन जाओ, 6 महीने तक सिर्फ एक चीज़ करो। तो लेकिन वो चीज़ वही पिक करना जिसमें तुम्हें लग रहा है यार हाँ यार मेरा बेस्ट ऑप्शन है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ये चुनिंदा एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको आई एम श्योर और भी कुछ चीज़ें समझ आती हैं जिसमें आप बिना किसी पैसे के स्टार्ट कर सको। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पे, जो कि है आप ट्राई कर रहे हो बट यार वो चीज़ ना आपके लिए काम नहीं कर रही। तो इसका ये मतलब है आपके पास ना स्किल है, आपको समझ भी है, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में या उस काम के बारे में आपने रिसर्च करी है, आप ट्राई कर रहे हो, कुछ चल नहीं रहा है। अब आपको ना यहाँ पे ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, आपसे वो बिजनेस नहीं चल रहा है या आपसे वो काम नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि काम में दिक्कत है। कई बार हम ये चीज़ सोच रहे थे, मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया 1.5 साल तक हम बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे थे, मुझे लग रहा था ये चीज़ें ही बेकार है, बट उन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे में थी। मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। एक बिजनेस को ना एक इक्वेशन की तरह समझो। स्कूल में पढ़ा था ना इक्वेशन, सिंपल बताता हूँ। मान लो बिजनेस 3, एग्जाम्पल के पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, मान लो बिजनेस ना 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक्स, वाई और जेड। एक्स का मतलब हो सकता है मार्केटिंग, वाई का मतलब हो सकता है सेल्स, जेड का मतलब हो सकता है सर्विस या प्रोडक्ट, राइट, अल्फा बीटा, जितने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं हर बिजनेस में। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका बिजनेस में मतलब कौन सा वेरिएबल है जो कि ना कुछ मतलब सॉर्टेड नहीं है, कि इस वेरिएबल की वजह से मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है या मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। एंड कई बार यार हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें लगता है कि सब कुछ खुद ही करना है, बट आई अंडरस्टैंड द माइंडसेट कि खुद फिगर आउट कर लेते हैं। लेकिन यार आइडियली बेस्ट तरीका पता है क्या है, किसी ऐसे इंसान के पास जाओ जो उस बिजनेस में फोड़ रहा है और उसको बताओ कि मेरे साथ ये चल रहा है। ऐसे इंसान के पास जाओ जो ऑलरेडी यार कुछ स्टेप्स आपसे आगे है, मतलब अगर आपने उस बिजनेस से अब तक पैसा नहीं कमाया, समवन जो मान लो काफ़ी साल से वो कर रहा है और आपसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है और आप जानते हो, जाओ शेयर करो, पूछो। हो सकता है वो आपसे कंसल्टेशन चार्ज करे, पे करो, हो सकता है फ्री में बता दे, बढ़िया है। बट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि भाई मैं कहाँ पे मात खा रहा हूँ, मार्केटिंग में, सेल में, प्रोडक्ट में दिक्कत क्या है। अ सिमिलर थिंग हैपेंड विद मी। जब मैंने अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ। तो मैंने अलग अलग चीज़ें करी अपने आप को उस गड़बड़ से निकालने के लिए। मेरा एक कंपेटिटर था, ठीक है, यहीं पे दिल्ली एनसीआर में। तो मैंने उनको रीच आउट किया कि यार मैं सेम बिजनेस में हूँ एंड आई थिंक मतलब वी कैन डू समथिंग टुगेदर, मेरे को कुछ हेल्प भी चाहिए। एंड वो मेरे से बहुत बड़ी कंपनी थी, मतलब मेरे पास 2-3 एम्प्लॉय थे, उनके पास पता नहीं 200-300 एम्प्लॉय थे। एंड लकीली उन्होंने मुझे बोला ऑफिस आ जाओ। मैंने सीधा फाउंडर को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे बोला आ जाओ ऑफिस। मैं चला गया ऑफिस, मैं उसके ऑफिस में बैठा हूँ। उसने मेरे से कुछ सवाल पूछे, ही स्मार्ट डूड। उसने मेरे से पूछा कि तुम कैसे बिजनेस लाते हो, ठीक है, एंड ये एक स्मार्ट लोगों का एक ट्रेड भी होता है, दे ऑलवेज ऑन लर्न। मैंने बता दिया। फिर मैंने उनसे पूछा आप कैसे लेके आते हो, तो उसने मुझे बताया कि वो एड्स करते हैं, एड्स में गूगल करते हैं। फिर उसने मुझे बताया कि एक कस्टमर को लाने के लिए कितना पैसा लगता है, कॉल्स पे वो कैसे क्लोज करते हैं, कितना वो चार्ज करते हैं। तो एक तो मेरे को वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया जो मैं वापस जाके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे साथ पार्टनरशिप कर ली। उन्होंने मुझे बोला कि देख यार, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट होते हैं जिनके पास बजट नहीं होता, हम चार्ज करते हैं $1000 इस वीडियो बनाने के, तू ले रहा है $500 $600, तो हम क्या करेंगे, अपने सस्ते क्लाइंट तेरे को आउटसोर्स कर दिया करेंगे, ठीक है, तेरे $500-600 देंगे, अपना मार्जिन रख लेंगे एंड काम करते हैं। मैं कहा ठीक है। तो उससे मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो व्हेन यू रीच आउट टू पीपल, राइट, सीखोगे भी सही और कई बार हो सकता है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, क्योंकि और बिजनेसेस को लोग अच्छे चाहिए होते हैं यार। जो लोग स्केल कर रहे होते हैं ना, वो समझ जाते हैं इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, इट्स ऑल अबाउट पीपल, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग विद द राइट पीपल, ठीक है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही क्या हुआ, मैं फेसबुक ग्रुप्स का बहुत पार्ट था, तो वहाँ पे मैंने ना एक फेसबुक पे पोस्ट डाला, एक ग्रुप पे, मुझे ग्रुप का नाम याद नहीं है, बट ये बिजनेस रिलेटेड था कि यार मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरे को लीड्स नहीं आ रहे। तो वहाँ पे एक बंदा था मुंबई का, उसने मुझे बोला मैसेज कर मेरे को। मैंने उसको मैसेज किया, तो उसने मुझे बोला कि भाई तू ना गलत प्लेटफॉर्म पे अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो फेसबुक ऐड क्यों चला रहा है, तो लिंक्डइन पे जा, क्योंकि तेरा कस्टमर लिंक्डइन पे बैठा है। ना, मुझे बात तो सही है, छोटी सी चीज़ थी,
मेरा कस्टमर लिंक्डइन पे था, तो मैं फेसबुक पे टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ? तो फिर हमने लिंक्डइन आउटरीच स्टार्ट करी। फिर मैं लिंक्डइन पे डीप घुस गया, फिर वहाँ से अलग अलग टूल्स के बारे में पता चला, लिंक्डइन पे डीएम्स कैसे जाते हैं, लीड्स कैसे आते हैं, हमने वो सारा चीज़ सीखा और वहाँ से हमारे पास काफ़ी लीड्स आने लग गए। ये नहीं होता अगर मैं फेसबुक पे पोस्ट ना डाल के उस बंदे से कनेक्ट नहीं करता और वो मुझे वो डायरेक्शन नहीं देता। ऐसे ही मेरा पहला ऑर्डर फ्रीलांसिंग में आया था fiverr.com पे। फाइवर पे अगेन कंपेरेटिव मार्केट प्लेस है, कैसे इसको फिगर आउट करो, तो मैंने काफ़ी फाइवर रिलेटेड कोर्सेज खरीदे लोगों के जो ऑलरेडी फाइवर पे फोड़ रहे थे और वहाँ से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो इफ़ यू नोटिस When things were not working out for me, मुझे पता था काम मैं क्या कर रहा हूँ, स्किल भी था, डायरेक्शन भी था, थोड़ा बहुत कमा भी रहा था, वहाँ पे मैंने हेल्प ली, या तो किसी कंपेटिटर की या किसी कंसल्टेंट की, या मान लो रैंडम लोगों की जो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। तो अगर आप कुछ कर रहे हो लेकिन चल नहीं रही है चीज़ें, राइट, तो आपको मांगनी है हेल्प। ये आ जाती है दूसरी कैटेगरी। अब हम लोग आ जाते हैं यार तीसरी कैटेगरी पे कि आप पैसा कमा रहे हो लेकिन उतना नहीं कमा पा रहे जितना आप चाहते हो। ये तब होता है या तो आपके पास कोई स्केलिंग की प्रॉब्लम है कि भाई आपको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इस बिजनेस को स्केल कैसे करूं। कुड बी बिकॉज आपको हायरिंग नहीं आती, कुड बी बिकॉज कि आपकी टारगेट एड्रेसेबल मार्केट मतलब टैम, जो आपकी टारगेट मार्केट है वो बहुत छोटी है, तो इसलिए शायद आप स्केल नहीं कर पा रहे। या हो सकता है आपका प्रोडक्ट ही स्केलेबल नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जब हम उस बिजनेस में घुसे होते हैं ना तो हमें वो चीज़ समझ नहीं आती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आप सही कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, सही एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर एक सही एंटरप्रेन्योर किसी गलत मार्केट में काम कर रहा होता है ना, या किसी गलत चीज़ पे काम कर रहा होता है, तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो जिसकी वो औकात रखता है, जो वो डिजर्व करता है। दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द रीजन। तो अगेन आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है कि कहाँ गलत जा रहा हूँ, व्हाट इज द प्रॉब्लम। स्केलिंग प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट प्रॉब्लम है, मार्केटिंग प्रॉब्लम है, सेल्स प्रॉब्लम है, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। या मे बी हायरिंग प्रॉब्लम है, या गेटिंग थिंग्स डन प्रॉब्लम है, या मेरी नीश में प्रॉब्लम है, मैं गलत मार्केट को टारगेट कर रहा हूँ। और ये आपको समझ आएगा अगेन बाय टॉकिंग टू पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग बेटर देन यू। इनफैक्ट कई बार लोग मेरे से ये चीज़ पूछते हैं, राइट, कि निष्कर्ष यार तूने ड्रॉप शिपिंग कैसे स्टार्ट किया, ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट किया। तो ये एग्जैक्ट सेम स्टोरी है यार। मैंने अपनी एनिमेशन वीडियो कंपनी फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट किया, फिर एक एजेंसी में कन्वर्ट कर दिया, उसको चीज़ें सही चल रही थी, बट फिर मेरे को लगा कि यार मैं इसको स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं इसको स्केल इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मतलब मेरे को बड़ी टीम नहीं चाहिए थी, मेरे को हायरिंग में मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, राइट, मैं उस प्रोडक्ट के लिए इतना पैशनेट नहीं था शायद, उस सर्विस के लिए मैंने बस वो पैसा कमाने के लिए स्टार्ट करी थी और मेरे को कोई विजन नहीं था उसके लिए। तो मेरे को कुछ बड़ी चीज़ चाहिए थी, मुझे ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला, फिर मैंने एक मेंटोर ढूंढा, उसको पे किया और उसके बाद आई ट्रांजिशन इन ड्रॉप शिपिंग, राइट। अगर मेरे पास वो मेंटोर नहीं होते तो मैं ड्रॉप शिपिंग आज नहीं कर रहा होता। एंड वी बिल्ट अ रियली सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सिंस देन टिल दिस पॉइंट ऑन, राइट। तो ये पूरा फंडामेंटल आ जाता है इसका। इनफैक्ट अगर आप जानना चाहते हो ना कि मेरे हिसाब से इस साल बेस्ट बिजनेस कौन सा है जो मेरे हिसाब से अभी ऊपर जा रहा है, फाड़ रहा है, लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। एक बार इस वीडियो को देख लो, उसके बाद वो वीडियो चेक कर लेना, या अभी भी जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने बेस्ट तरीका बताया है पैसा कमाने का इस साल, ठीक है। बाकी वापस आ जाते हैं यार कि अब हमने बात कर ली है 3 कैटेगरीज के बारे में, राइट। पहली कैटेगरी थी कि भाई कुछ करना शुरू ही नहीं किया, दूसरी थी कुछ कर रहा हूँ चल नहीं रहा है, तीसरी थी चल रहा है लेकिन उतना नहीं चल रहा जितना मैं चाहता हूँ, ठीक है। और आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, फिर आपको देखना है कि यार उस कैटेगरी के हिसाब से मेरे को क्या करने की जरूरत है। हेल्प मांगने से कतराना नहीं है। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हेल्प नहीं मांगते। अरे तुम छोटे नहीं हो जाओगे भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, तुम कुछ नहीं हो, हम कुछ नहीं है, चीटी है, चीटी के बराबर भी नहीं हम लोग। तो हेल्प मांगो, छोटे नहीं होगे। फैमिली, फ्रेंड्स, मेंटोर्स, कंसल्टेंट्स मांगो। हेल्प का पैसा देना पड़ रहा है, दो। पैसा नहीं है, फ्री में सीखो, यूट्यूब, किताबें, फिगर आउट करो प्रॉब्लम क्या है। बट सबसे बढ़िया रहेगा किसी इंसान से बात करो जो वो काम कर रहा है जो तुम चाहते हो, राइट। जितने ज़्यादा लोगों को रीच आउट करोगे, अच्छे लोग ढूंढो, सम पीपल विल गेट बैक टू यू। इफ दे डोंट गेट बैक टू यू, पे देम फॉर इट। सिंपल है, हर कोई पैसा कमाने बैठा है, ठीक है। आइडेंटिफाई करो, उस हिसाब से एक्ट करो, एंड दैट्स इट। दिस इज द वे टू नॉट बीइंग ब्रोक, गरीबी से सिंपली बाहर निकलने का। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके तुम जरूर बता देना। अगर इस तरह का आपको और कंटेंट चाहिए अमीर बनने के ऊपर, बिजनेस बनाने के ऊपर, एक सक्सेसफुल करियर बनाने के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इस वीडियो को ना सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो आपको लगता है इनमें से किसी भी कैटेगरीज में है। ऑलराइट, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।